इज़राइल ने किसी भी युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार किया है या क्यों किया है? क्यों इज़राइल सीज़ फायर के लिए राजी नहीं है और राजी होना भी नहीं चाहिए? हम भी चाहते हैं कि सीज़ फायर ना हो। इसलिए नहीं कि हमें आम लोगों से सहानुभूति नहीं है, लेकिन कारण कुछ और है। सीज़ फायर आत्मघाती होगा। क्यों यह सीज़ फायर नहीं होना चाहिए? जो मोहब्बत की दुकान वाले और यूनाइटेड नेशन में वो गटर का रस जो है, वो सीज़ फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन सीज़ फायर नहीं होना चाहिए और विश्व के सभी नेता भी यही कह रहे हैं। हम 3 नेताओं के भाषण सुनाएंगे। उसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं, हिलरी क्लिंटन हैं और विवेक रामास्वामी हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दावेदार हैं। ये तीनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति के दावेदार हैं। ये 3 नेता क्या कह रहे हैं? तीनों एक स्वर में कह रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमास एक कायर, लुटेरा, धूर्त आतंकवादी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह जैसे ही सीज़ फायर करेंगे, वो अपने आप को और सशक्त करके दोबारा हमला करेंगे। या ऐसे विश्वासघात हैं, ऐसे लुटेरे हैं, लूटते हैं, 1 महीने 2 महीने के बच्चों का सर काट देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं, छुरा भोंक कर 1 महीने के बच्चे को हत्या करते हैं। इनके लिए कोई दया नहीं, इनके लिए कोई विचार नहीं। इसलिए यही तीनों कह रहे हैं। आप इनके भाषण सुनिएगा तो समझ में आएगा क्यों पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा साउथ ईस्ट एशिया क्यों इनके अगेंस्ट में है, क्यों हमास पर गुस्साया हुआ है, क्यों हमास को खत्म करना चाहता है और हमास का खात्मा होना बहुत जरूरी है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपके भी बच्चे होंगे, अगर इस तरह के बच्चे से जरा भी प्यार है तो ये हमास भी एक मोहब्बत की दुकान चलाता है। भारत में चलाते हैं ना मोहब्बत की दुकान, ये हमास भी मोहब्बत की दुकान चलाता है। तो इनका खात्मा जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना हमारे देश में उस मोहब्बत की दुकान वाले का। कई लोग मानवाधिकार और नागरिक सुरक्षा के बहाने करते हैं। भाई ना, मानवाधिकार है, नागरिक सुरक्षा है, गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। हालांकि मानवाधिकार सिर्फ अभी जो हमास के लिए है। जब 1 महीने 2 महीने के बच्चे को हाथ पैर काटे जा रहे थे तब उनका मानवाधिकार नहीं था। ये गटर का रस और मोहब्बत की दुकान वाले का बयान है। लेकिन इजराइल ने बिल्कुल सही कहा है कि युद्ध विराम नहीं होगा, क्योंकि युद्ध विराम करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, एक बहुत बड़े ब्लंडर होगा। बिल्कुल युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। युद्ध तब तक चलेगा जब तक पूरे हमास का एकदम नेस्तानुबूद नहीं हो जाता, उनका खात्मा नहीं हो जाता। दुनिया भर के नेता सोचते हैं कि युद्ध विराम से हमास आतंकवादियों को खुद को मजबूत करने और एक और आतंकवादी हमला शुरू करने का मौका मिलेगा। ये भाग जाएंगे, अपने आप को फिर संगठित करेंगे और हथियार लाएंगे और हथियार खरीदेंगे। अरे खरीदेंगे कहाँ, यहाँ से जो लूटा हुआ माल है उसी पैसे से खरीदेंगे और फिर उनको ड्रग्स दिया जाएगा, ऐसा ड्रग जो उनके क्रोध को बढ़ाता है, और फिर वही 1 महीने 2 महीने 6 महीने बच्चों को चाकू भोंक भोंक कर मारेंगे। इसलिए इन पर दया नहीं करना चाहिए और युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सुनाते हैं उन 3 लीडर्स का भाषण, ट्रंप का भाषण, हिलरी क्लिंटन और विवेक रामास्वामी क्या कहते हैं, सुनिए। एक गुस्सा भरा पूरे विश्व, वैसे जो बाइडेन भी अभी कह रहे हैं कि हम सब कुछ इजराइल को देंगे, सब मदद देंगे, लेकिन हमास का खात्मा होना चाहिए। अब बीच बीच में थोड़ा युद्ध विराम की बात करते हैं, क्योंकि भाई पावर में बैठने से बहुत कुछ बोलना पड़ता है। पावर में नहीं हो तो सच बोलते हैं, जब पावर में होते हैं तो कुछ कुछ झूठ बोलना पड़ता है। हालांकि जो बाइडेन भी चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स, सिविलियंस, कुछ भाई लोगों को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है। यहाँ भी हमारे भी यहाँ पर है, ऐसे कुछ दिखाने के लिए बोल देते हैं, और वही जब पावर से बाहर होते हैं तो वो सच बोलते हैं। तो ये अभी पावर में नहीं है, इसलिए इन्होंने सच बोला है। तो सुनिए क्या कहते हैं, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जवानी से सुनिए। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? I will cancel the student visas of Hamas sympathizers on
college campuses. The college campuses are being taken over. And हमास का समर्थन करने वाले छात्रों का वीजा रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया है। उसी तरह जो हमारे जेएनयू के कब्जा कर लिया है, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, उसी तरह जहां से आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ इलाकों पर कब्जा, कुछ डिपार्टमेंट्स में उनका कब्जा है, इसी तरह हमास आतंकवादियों ने वहां के कॉलेजों पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उनका वीजा रद्द होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? like it. Come 2025, we will find you and we will deport you. We will deport you. 2025 आने दो, अगर मैं जीत गया तो इन सभी को, हम इन सभी आतंकवादियों को या इन सभी के समर्थकों को खोज निकालेंगे और देश से बाहर फेंकेंगे, बाहर से निकाल फेंकेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हों कॉलेज के, यूनिवर्सिटी को, जो हमास के समर्थन में नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, सबको पकड़ पकड़ कर देश से बाहर फेंक देंगे, उनका वीजा रद्द करके उनको देश से बाहर निकालेंगे। अब देखिए और एक का बयान, यह है विवेक रामास्वामी। ये भी भारत मूल के हैं लेकिन यह अमेरिका में है और अमेरिका के राष्ट्रपति के दावेदार हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again. इन्होंने कहा कि शीर्ष 100 हमास नेताओं को लाइन में खड़ा करो और उन्हें गाजा सीमा पर फांसी पर लटका दो ताकि वह 7 अक्टूबर वाली घटना दोबारा न हो। सबको फांसी पर लटका दो उसी गाजा सीमा पर। अब देखिए हिलरी क्लिंटन क्या कह रही हैं। हिलरी क्लिंटन भी दावेदार हैं राष्ट्रपति के। People who are calling for a ceasefire now do not understand Hamas. That is not possible. It would be such a gift to Hamas because they would spend whatever time there was a ceasefire in effect rebuilding their armaments, creating stronger positions to be able to fend off an eventual assault by the Israelis. जो युद्ध विराम की बात करते हैं वह हमास को नहीं जानते, वह हमास के चरित्र को नहीं जानते कि ये लुटेरे और आतंकवादी हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे युद्ध विराम करेंगे वो युद्ध विराम के समय को अपने आप भागने के लिए पहले वह बचकर भागेंगे और फिर खुद को मजबूत करेंगे और हथियार इकट्ठा करेंगे और फिर से आक्रमण करेंगे। वह यही करेंगे। इसलिए युद्ध विराम की बात जो करते हैं वह हमास को नहीं समझते, वह आतंकवाद के चरित्र को नहीं समझते, इसलिए वह युद्ध विराम की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मौका मिल जाएगा कि फिर से अपने और हथियार खरीदे और फिर आक्रमण करें। तो आपको 1 महीने 2 महीने बच्चों को क्रूर तरीके से हाथ पैर काट कर हत्या करने की ये जो घृणा है, घृणित काम है, इसको अगर रोकना है तो बिल्कुल कोई दया नहीं, न वहां पर न यहाँ पर, न वहां के मोहब्बत की दुकान पर, न यहाँ वाले मोहब्बत की दुकान और टुकड़े टुकड़े गैंग पर, कोई भी दया नहीं। इनको खत्म करना चाहिए। जब तक इन्हें खत्म नहीं करते हैं इंसानियत न खत्म हो जाएगा। पहले इनको खत्म कीजिए तब इंसानियत जिंदा रहेगा, वरना कोई भी सुरक्षित नहीं है और शांति नहीं आएगी। और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमास पर कोई दया नहीं, हमास पर कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। जो आतंकवादियों से बदतर है क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चों का भी सिर काट देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं। इन पर कोई दया नहीं होनी चाहिए, इनका खात्मा होना चाहिए। इसलिए कोई युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि हमास का बिल्कुल खात्मा हो, कोई भी युद्ध विराम नहीं। वो गटर वाला रस जितना भी बकवास करे, वो गटर वाले रस को बकवास करने दीजिए, यहाँ मोहम्मद के दुकान और वो दलाल मीडिया को चिल्लाने दीजिए, लेकिन शांति के लिए इन हमास का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।